ये कैपलेस लॉ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो बहुत ज्यादा सिंपल, प्लैनेट की बात करें, सैटेलाइट की बात करें और वहां पर टाइम पीरियड डिस्टेंस हो तो हमेशा कैपलेस लॉ ही लगता है। तो यहां पर पहले सिचुएशन देखो क्या दे रखा है, हमेशा बेटा यही तरीका अपनाने का, जब दो सिचुएशन दे रखा हो तो मान लो पहले T1 बराबर 24 आवर, ठीक है, ये आवर्स दे रखा है। उसके बाद T2 आपसे पूछा है, देखो आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, न्यू टाइम पीरियड आपसे पूछा हुआ है तो इसको T2 मान लो, ठीक है। पहले रेडियस मान लो जो डिस्टेंस रहा होगा वो R था, बाद में डिक्रीज टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, तो बाद में क्या काम कर दिया गया, इसको पहले वाले का 1/4 कर दिया गया। बस अब आपको बताना T2 क्या होगा। बेटा आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यार, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, मतलब सीधा सीधा यार T1 अपॉन या T2 अपॉन T1 जो पूछा है ना उसको ऊपर रखने का हमेशा तरीका। T2 अपॉन T1 पे पावर स्क्वायर इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 पे पावर क्यूब हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये 2 1 चलेगा तो ये भी 2 1 चलेगा, सिंपल सी बात है। अब यहां पर T2 आपसे पूछा हुआ है, T1 तो 24 आवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर यार मैंने रख दिया। R2 आपके सामने है R/4 बेटा, और R1 कितना है, R1 तो ऑलरेडी आपका R है, इस पर क्यूब है, मैंने कर दिया यार, कितना हो जाएगा, ये 1/4 पे पावर क्यूब है बेटा, सीधा सीधा ये 1/4 ऐसे में मान लो यार, 1/4 इंटू 1/4 लिखा हुआ है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, टेंशन नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है मान लो एग्जाम्पल के लिए, और ये हो जाएगा हमारा T2 डिवाइड बाई T1। अब T2 अपॉन T1 मान लो यहाँ पर 24 लिखा है, मैं इसे समझा रहा हूं अपना अपना तरीका यार करने का, तो मैंने यहां पर स्क्वायर हटाऊंगा बेटा तो इस पर पावर रूट आ जाएगा, ये बात सच है ना, देखो ना स्क्वायर हटाया तो इस पे पावर रूट आ जाएगा, ये क्यूब था क्यूब ने लिख दिया। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है जोड़ी बाहर आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना तरीका। T2 अपॉन 24, T2 अपॉन 24 जोड़ी बाहर आ जाए, 1/4 बाहर आ जाएगा। अब यहां पर स्क्वायर रूट 1/4 बचा है, 1/4 भी जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। यार जैसे अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है जैसा करो, यहां पर आ जाएगा कितना, 4 2 जा 8, तो T2 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24, जैसी मर्जी वैसा करो, है कि नहीं, ये आ जाएगा 3 आवर्स, 3 आवर्स आ जाएगा, सिंपल 3 आवर्स पे टिक कर दो, समझे। यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ इस साल, जेई में आया हुआ, आप चेक कर लो यार, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कैपलेस लॉ हमेशा प्लैनेट सैटेलाइट के लिए ही लागू होने वाला है, कहीं गलती से इसको स्टार पे मत लगाना, स्टार के लिए अलग कहानी हो जाएगी।